एक कारीगर से किसी ने पूछा, आप एक घर कितने दिनों में बना देते हो? कारीगर पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला, साहब हम घर नहीं मकान बनाते हैं। उसने हंसकर पूछा, क्या मकान और घर में कोई फर्क होता है? कारीगर बोला, जी हां, मकान जिसमें बड़े दरवाजे, लग्जरी फर्नीचर, लग्जरी सोफे और फुल्ली एयर कंडीशनिंग एंड साथ में बढ़िया बढ़िया खान पान पकवान हो, उसको हम कहते हैं कि एक बहुत अच्छा मकान है। लेकिन घर वो होता है जिसमें एक आदमी दिन भर मेहनत करके दुनिया भर की टेंशन लेकर जब घर की दहलीज पार करता है तो उसको सुकून मिले, इज्जत मिले और वो अपने घर में खड़े होकर ये सोच सके, ठीक है मुझे बाहर बहुत सारी टेंशन है, व्यापार में घाटा नुकसान सब चल रहा है, लेकिन मेरे घर में बहुत सुकून है। साहब घर असल में ये होता है जिसको इस दुनिया का कोई कारीगर नहीं बना सकता। ये परिवार के लोगों को मिलकर बनाना पड़ता है। जहां विश्वास है, एक दूसरे के प्रति समझ है, एक आदमी दुनिया भर की सारी टेंशन से लड़ सकता है, नफे नुकसान से लड़ सकता है। लेकिन जब उस आदमी को घर की दहलीज पार करने पे टेंशन मिलती है, उससे वो टूट जाता है। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। एक राजा था जिसके यहां बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी तांत्रिक ने सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, अगले 1 साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा धन दिया जाएगा। राजा का यह ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि यह बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो बच्चा बोला, मुझे बस थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी ला कर दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए और उसके बाद एक एक करके 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया, एक को रहने दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा को बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। यह देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई तंत्र विद्या की हो। उसने बच्चे से पूछा, तूने ये क्या किया था? तो बच्चा बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं, तो उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा राजा जी आपका तो काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने लालच के लिए रक्षक से भक्षक बन गए। आपने तो अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा मेरे भगवान का घर है, उसके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने बच्चे की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और गहराई से सोचा कि किसी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज में न्याय की भूल हो सकती है लेकिन उस ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और बोला, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने, जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परम पिता परमेश्वर को करो। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई
तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है। क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे। मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा। क्या मस्त जिंदगी जीता है तू, कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत कर। एक हाथी और गधे के बीच आसमान के रंग को लेकर बहस हो गई। हाथी कहता कि आसमान का रंग नीला होता है, गधा कहता नहीं, आसमान का रंग तो लाल होता है। लड़ते लड़ते दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। गधा बोला, देखो राजा जी, हाथी मेरे से जिद कर रहा है। मैं इसको बोल रहा हूं आसमान का रंग लाल होता है, लेकिन ये मेरे से जिद कर रहा है कि आसमान का रंग नीला होता है। शेर फैसला सुनाते हुए बोला, हाथी को 10 कोड़े मारे जाए। हाथी मायूस होकर बोला, राजा जी, ये कैसा न्याय है? मैं जानता हूं आसमान का रंग नीला होता है, आप भी जानते हैं आसमान का रंग नीला होता है, बावजूद इसके सजा मुझे क्यों मिल रही है? शेर बोला, तू जानता है आसमान का रंग नीला होता है, मैं भी जानता हूं आसमान का रंग नीला ही होता है, लेकिन फिर भी तू गधे से बहस कर रहा था, इस बात की तुझे ये सजा मिली है। जिंदगी में बहुत बार हम भी ऐसे मूर्ख लोगों से जिद बहस में पड़ जाते हैं। हम पूरी तरह से जानते हैं कि इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल सही हूं, बावजूद इसके हम बहुत गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम मूर्ख लोगों से जिद कर रहे होते हैं। मूर्ख आदमी से जिद करने वाला उससे भी बड़ा मूर्ख होता है। एक दिन पानी अपने घनिष्ठ मित्र दूध से मिलने आया। दूध ने उसे खुशी से गले लगा लिया। उसी पल एक चमत्कार हुआ, पानी की कीमत अचानक बढ़ गई। वो हैरान होकर बोला, दोस्त ये क्या हुआ? मैं तो वही साधारण पानी हूं, पर तुमसे मिलते ही मैं अनमोल कैसे हो गया? दूध मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुम जब भी मेरे पास आते हो अपना पूरा रंग, अपना पूरा अस्तित्व मिटा देते हो, अपने रूप का त्याग कर देते हो। तो मैं भी दोस्ती निभाता हूं और तुम्हें अपने बराबर अनमोल बना देता हूं। पानी भावुक होकर बोला, अगर तुमने मुझे इतना सम्मान दिया है तो अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। जब भी हमें आग पर रखा जाएगा, ताप बढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले खुद को भाप बनाकर उड़ा दूंगा। दूध भी तुरंत बोला, तुम मेरे लिए भाप बनकर उड़ जाओगे तो मैं भी तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं भी उफन कर बाहर आ जाऊंगा ताकि उस आग को बुझा दूं जो हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। यही प्रेम है, जहां एक त्याग करे तो दूसरा भी साथ निभाने के लिए हर सीमा पार कर दे। टैग करो इस रील को उस दोस्त को जिसके साथ आपकी कुछ ऐसी ही दोस्ती है। कुछ जंगली शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक शेर ने कहा, इसे मारो मत, मेरे पास इसको लेकर एक बेहतरीन योजना है। उस योजना के तहत शेरों ने गधे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल करके उसका विश्वास जीत लिया।
फिर एक दिन उसे वापस गधों के समाज में भेज दिया, पर इस बार वो गधा एक गधे की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर के समान गधों का राजा बनकर वापस आया था, जिसके पीछे सभी शेरों का साथ था। इसलिए बाकी सारे गधे इससे डरने लगे और उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगे। अब शेर जब जब उस गधों के झुंड को देखने आते, ये गधा अपने समुदाय के गधे को शेरों को खाने के लिए दे देता। ये गधा गधों के बीच तो एक शेर जितना ताकतवर बन गया था, लेकिन शेरों के बीच वो अब भी एक गधा ही था। ये अपने जैसों पर तो राज करता था, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से जुड़ा हुआ था जिससे वो बचकर भाग नहीं सकता था। इसने हजारों मासूम गधों की कुर्बानी दी, सिर्फ ये सोचकर कि इससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आया कि सभी गधों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और ये ठान लिया कि इस बार शेर जब भी शिकार करने के लिए आएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन जब शेर आए तो ये गधा अकेला ही खड़ा था, इसके पास कोई दूसरा झुंड नहीं था। तो गधे ने शेरों से विनम्रता से कहा कि देखो साहब, मेरा खौफ अब खत्म हो गया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा अब। तो शेरों ने डिसाइड किया कि चलो अब तू किसी काम का नहीं है तो तू ही साथ चल ले, आज का हमारा भोजन तू ही बनेगा। इस तरीके से आखिर में इस गधे का भी शिकार हो गया। हर समाज के अंदर एक ऐसा गधा जरूर होता है जो अपने लालच के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही समाज को दांव पर लगा देता है। एक आदमी का बूढ़ा बैल एक सूखे कुएं में गिर गया। आदमी सोच में पड़ गया कि इतना भारी बैल इस गहरे कुएं से कैसे निकालूं। तभी गांव के कुछ और लोग आए और उसे मशवरा देने लगे। बोले, अब तू इस बूढ़े बैल को कुएं से निकाल के क्या ही करेगा, वैसे भी अब ये तेरे किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी डाल और बात खत्म कर। वो सभी लोग उस कुएं को भरने और उस बैल को अंदर ही दफनाने के लिए मिट्टी डालने लगे। बैल बड़ा खुश हुआ कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे निकालने के लिए कुआं मिट्टी से भर रहा है। उसके ऊपर जैसी मिट्टी पड़ती वो अपने ऊपर से उतार कर उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसे करते करते पूरा कुआं मिट्टी से भर गया और बैल कुएं से बाहर आ गया। इसी तरीके से जब तुम लोगों के किसी काम के नहीं रहोगे और जब तुम परेशानी में होगे तो लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अगर बुद्धि और विवेक से काम लोगे तो तुम्हें कोई नहीं दबा पाएगा। मंदिर के बाहर लिखा एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। सऊदी के एक शेख ने एक 10 फीट लंबा हट्टा कट्टा अजगर पाल रखा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, अजगर भी उससे बहुत फ्रेंडली रहता था। एक दिन अचानक से उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, लेकिन अजगर ने कुछ भी नहीं खाया। शेख ने उसे अलग अलग मनपसंद खाना दिया, फिर भी नहीं खाया। शेख परेशान रहने लगा। तब सऊदी के एक बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट शेख राशिद को बुलाया गया। उसने इस अजगर को अच्छे से जांचा परखा और एक सवाल किया कि क्या ये आजकल आपसे लिपटता बहुत है? शेख बोला, हाँ बिल्कुल, आजकल ये मुझसे बहुत लिपटता है और बिना बात के दिन में कई बार ये मेरे से लिपटता है। तो स्नेक एक्सपर्ट बोला, सावधान हो जाइए, अब समय आ गया है कि आप इस अजगर को किसी जंगल या जू में छोड़ आइए। शेख बोला, सर ये मेरा खास दोस्त है, मुझे इससे बहुत लगाव है, इसके बिना तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ और आप इसे छोड़ने का बोल रहे हैं, मगर क्यों? एक्सपर्ट बोला, ये भूखा रहकर आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। बोले, क्या बात कर रहे हो? बोला, हाँ, जब आपसे ये लिपट रहा था तो आपके शरीर का नाप ले रहा था और इतने दिनों से ये भूखा क्यों रह रहा था पता है? क्योंकि जब वो आपको खाए तो बॉडी में एडजस्ट कैसे करे इसकी तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शेख के पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ जोड़कर बोला, मैं समझ गया, आज आपकी सलाह की वजह से ये मेरा पूरा जीवन बच गया। इस कहानी से आपको भी ये सलाह लेनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई आपसे ज्यादा ही लिपट रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो अजगर भी हो सकता है और आपको निगलने की तैयारी में भी हो सकता है।
एक बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन 2 छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहां गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया। जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कर्म फल भोगना ही पड़े।